हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो क्यों कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में मात्र 4 टॉपिक का ही जिक्र करेंगे। सबसे पहला है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। एक लाइन में बोलना है तो बोल सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। या ये जो डिफिनीशन दिए हैं या करके कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, यानी दर्पण का द्वारक का 2 डिफिनीशन है। एक तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है और दूसरा दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं या वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? तो इसका डिफिनीशन है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे क्या है पहला डिफिनीशन कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है वो उस गोले की त्रिज्या को वो क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसका भी 2 डिफिनीशन है कि दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का भी 2 डिफिनीशन है। पहला क्या है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, ये टॉपिक जो है क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है या किसे कहते हैं या से आप क्या समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, ठीक है, कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे प्रायः कैपिटल F से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट एक टॉपिक में छोटा सा बनाया कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अगर पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, या नहीं होता है, या कैसा होता है, सीधे पूछेगा अवतल दर्पण। इस ये जो टॉपिक है वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी भरने वाले में कि अवतल दर्पण का फोकस डॉट डॉट होता है, तो उसमें ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो होगा सही यानी कि वास्तविक होगा उसी को क्या कर लेंगे कि चूज कर लेंगे ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो वास्तविक होता है। नेक्स्ट है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो क्यों कहते हैं ये जानना उचित है। तो अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करती है। अवतल दर्पण सभी समांतर किरणें को एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो इस वीडियो का यही टॉपिक था 4 कि पहला था दर्पण का द्वारक, दूसरा दर्पण वक्रता त्रिज्या, तीसरा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक, सो आशा करते हैं कि यह 4 टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।